हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम सब लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रूल 2 बहुत ध्यान समझेंगे। इसके पहले हमने नेगेटिव और इंट्रोगेटिव रूल फर्स्ट पहले ही वीडियो में देखा। बहुत ध्यान समझेंगे तो एक बार में ही आ जाएगा, ये बहुत ज्यादा आसान। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मींस पूर्ण वर्तमान काल, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य। अब रूल 2 में देखेंगे, जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आए, ये फटा पुराना देखा जाए तो हर रूल्स में इंट्रोगेटिव में ऐसे ही आपको मिल रहा होगा। अब बस टेंस तक ही आपको मैं इस तरह से लिख के दूंगा, बाकी उसके बाद टोटल इंग्लिश चलेगा। तब तक के लिए आप बिल्कुल प्रिपेयर भी हो जाएंगे, बिल्कुल मैं श्योर हूं। तो जब वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आएगा तो क्या करना होगा हमें, उसकी अंग्रेजी मतलब उस प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सहायक क्रिया से भी पहले लिखते हैं। अब इसमें कौन सी सहायक क्रिया लगती है ये तो आपको पता ही होगा, बताइए। सहायक क्रिया हैज और हैव, है ना। सहायक क्रिया हैज और हैव लगती है। तो जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगी उसकी अंग्रेजी में हैज और हैव से भी पहले लिखना होगा। कैसे, पैटर्न में देखते हैं। क्या रहा पैटर्न, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन वर्ड, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगी, जैसे क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां, कौन, ये बीच में आया है ना, तो इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे व्हाट, व्हेन, वेयर, हुज, whom, which, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग, ये सारी चीजें सबसे पहले आएंगी। ओके, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, मतलब ये सहायक क्रिया है, हैज या हैव। अब उनको हैज लगानी है या हैव लगानी है, ये डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। सब्जेक्ट यदि मेरा सिंगुलर है तब तो हैज आएगी इसके बाद, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैव आएगा। ओके, उसके बाद जो सब्जेक्ट होगा सिंगुलर या प्लूरल वो लिख देना होगा हमें। फिर ये देखना है कि वाक्य में नहीं शब्द होगा तब तो नॉट लगाएंगे, कभी नहीं होगा तो नेवर लगाएंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म से तो ये बनता है, ये चाहे असर्टिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो। ओके ना, तो यहाँ पर देखना है कि नॉट या नेवर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। ओके, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, फिर अदर वर्ड। अदर वर्ड में हमने बताया आपको प्लेस विद टाइम या कंप्लीमेंट होता है। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है जब आप राइट कर रहे होते हो। अब बोलने के लिए तो क्वेश्चन मार्क बोलना ही नहीं है। ओके, तो देखते हैं सेंटेंस। अब एग्जांपल के माध्यम से हर चीजें क्लियर हो जाएगी पक्का। उन्होंने अभी तक अपना कार्य क्यों नहीं किया है। अब समझना है ये जो क्यों शब्द है यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। अब इसकी अंग्रेजी क्या होती है ये आपको पता है, मैं नहीं पूछने वाला आपसे, मुझे पता है कि आप जानते हो। सबसे पहले हमें लिखना होगा व्हाई। ओके, क्वेश्चन वर्ड हो गया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मींस सहायक क्रिया। अब हैज लगेगी या हैव, ये देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। उन्होंने के लिए दे करेंगे, क्या होगा यहाँ पर दे। दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हैव आएगी। इसको इस हैव को हमें पहले करना होगा, यहाँ पर स्पेस कम था ना, अब यहाँ पर दे आएगा। ओके, सो व्हाई हैव दे। उसके बाद क्या करना है, देखिए सब्जेक्ट बाद नहीं शब्द होने पर नॉट लगाते हैं। ढूंढिए कहीं पर नहीं है क्या, गुड, मिल गया। तो नहीं शब्द के लिए नॉट लगाते हैं, किसके बाद, सब्जेक्ट के बाद, सब्जेक्ट के बाद लग गया। ओके ना, आ रहा समझ में। अब क्या करना है आपको, वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब मींस मेन वर्ब, मुख्य क्रिया हमेशा लास्ट में होती है, उसी में टेंस की पहचान लगी रहती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखा होगा आपने, पढ़ना से पढ़ता है, सोना से सोता है, खेलना से खाता है, खाती है, खाते हैं। कॉन्टिन्यूस में आपने देखा पढ़ रहा है, सो रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, बोल रहा है। परफेक्ट में हमने क्या लिखी, पढ़ लिया है, सो लिया है, चला गया है, खा लिया है, खा चुका है, पढ़ा चुका है, था ना, चुका, चुकी, चुकी, आई ये करके। तो आपने क्या देखा, कार्य क्यों नहीं किया है, यहाँ पर करना आ रहा समझ में। करना के लिए डू होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करना है आपको, डन कर दीजिए, थर्ड फॉर्म हो गया। कितना ज्यादा आसान है, बताया था मैंने आपको, ये स्ट्रॉन्ग वर्ब है। ओके ना, अब क्या मिला, अब आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, क्या कर लिया है, क्या किसी किसको लगाने से ऑब्जेक्ट निकलता है, मैंने बताया। तो क्या कर लिया है, अपना कार्य, यहां पर लिखा है ना अपना कार्य। तो समझते हैं, उन्होंने के लिए दे होता है, दे के साथ अपना की अंग्रेजी मतलब आपका कार्य। अपना होता तो दिए लगाते हैं, आपका है, आपका के लिए योर होता है। योर मींस आपका या तुम्हारा, ये तो हम अब जानते हैं नॉर्मली। तो लिख देते हैं यहाँ पर अपना की अंग्रेजी नहीं लिखा जाएगा, अभी हमको लगा ये अपना है बट आपका है, तो योर कर देना होगा यहाँ पर। ओके, कार्य के लिए वर्ग जानते हो आप, उठा दो यहां से। अभी तक, यही बचा, अभी तक के लिए सो फॉर, क्या होगा,
सो फॉर लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, तो कितना ज्यादा आसान है, देख रहे हैं। मैं सबसे पहले ये जो पैटर्न देख रहा है आपको, इसी पैटर्न के ही अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। इसमें क्या चीज नहीं था, अदर वर्ड, प्लेस विद टाइम नहीं था। होता तो सबसे प्लेस लिखते हैं, फिर विद लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं। तो हम देखें इसके आगे सारी चीजें देखें। देखिए, वह बच्चा आज अपने पिता के साथ राम के बगीचे में कितनी देर तक खेला है। न पढ़ा है, सोया है, हंसा है, बोला है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए, कितनी देर तक, यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। अब कोई भी क्वेश्चन वर्ड बीच में होती है, उसको सबसे पहले ही लिखना होता है, ये तो रूल ही है। तो कितनी देर तक सबसे पहले लिखेंगे, क्या होगा, मैं यदि स्पेस कम है इसमें तो मैं यहां से लिख देता हूं, ध्यान से लिखिएगा। कितनी देर तक, टिल हाउ लॉन्ग, ये क्वेश्चन वर्ड है। कौन खेला है, वह बच्चा, सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन करता है। क्या लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब हैज, तो टिल हाउ लॉन्ग के बाद हैज आएगा, हैज के बाद सब्जेक्ट, हैज के बाद सब्जेक्ट, तो वह बच्चा आपका सब्जेक्ट है, तो दैट चाइल्ड आप यहां पर लिख देंगे। आसान है। अब नहीं शब्द होने पर नॉट लगाते, कभी नहीं शब्द होने पर नेवर लगाते, ये दोनों में ही है। छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म, खेला है। खेलना के लिए क्या होता है, प्ले, सिर्फ ईडी लगा देने से थर्ड फॉर्म हो जाएगा, ये वीक वर्ब है। ओके, तो खेला है, ये हो गया। कहां खेला, अब इसमें देखिए प्लेस है, कहां खेला है, बगीचे में, ना राम के बगीचे में, ये देखिएगा। तो इन द गार्डन ऑफ राम, या इन राम्स गार्डन, जैसे आपकी मर्जी, करते हैं शुरुआत से। इन द लिखते हैं यहां पर, इन द बगीचे के लिए गार्डन होता है, ये आप जानते हो। इन द गार्डन, काके के लिए ऑफ कर दीजिए, राम, इन द गार्डन ऑफ राम, राम के बगीचे में, हो गया। अब क्या बचा, अपने पिता के साथ, इसमें प्लेस विद भी है और टाइम भी है, सारी चीजें इसमें। तो के साथ, ये सबसे पहले के साथ लिखेंगे, क्या होगा, विद, क्या होगा, विद लिख दीजिए यहां पर। विद के बाद फिर अपना की एनर्जी आएगा, तो बच्चा मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ अपना की एनर्जी हिज होता है, HIS, सो विद हिज फादर, यहां पर फादर कर दीजिए। अब लास्ट में क्या बच रहा है, आज की एनर्जी बच रहा है, कितना आसान है, लास्ट में टुडे कर देते हैं यहां पर, और क्वेश्चन मार्क होना अनिवार्य है, बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इंटरव्यू सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगना ही है। आसान है ना, आ रहा समझ में, हम कैसे उठा के कैसे रख रहे हैं, बस आपको यही देखना है, यही है ट्रांसलेशन का फार्मूला। यदि ये आ गया, कितना भी बड़ा ट्रांसलेशन करना हो आप कर लेंगे। अभी तो ये टेंस चल रहा है, जब आगे हम मॉडल वर्ब पढ़ेंगे अच्छे से, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, ऑट, टू, हैज, टू, हैव, टू, हैड, टू, विल, हैव, टू, शैल हैव, टू, एबल टू, विल टू, अबाउट टू, बिगिंस टू, बिगन टू, शुड बी, शुड हैव बीन। उसके बाद जब बैकबोन ऑफ इंग्लिश पढ़ेंगे, इंफिनिटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, कंडीशनल, इंपेरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, बहुत ज्यादा। तो बहुत नए नए तरीके से एडवांस वर्ड्स होंगे, उसमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगा अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में। तो बस बी रेगुलर एंड अपडेट। थैंक यू। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। यह अध्यापक आज कक्षा में कितनी बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाए हैं। तो कितनी बच्चों को, ये आपका ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड भी है, तो सबसे पहले लिखना होगा आपको। को की अंग्रेजी टू होती है, टू हाउ मेनी बच्चों के लिए, चिल्ड्रन, टू हाउ मेनी चिल्ड्रन, कौन पढ़ाया है, यह अध्यापक पढ़ाया है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, चूंकि यह के लिए दिस होता है, दिस टीचर, इसलिए हैज लगाना होगा। तो हैज दिस, ओके, हैज दिस टीचर। अब आते हैं लास्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, चूंकि नहीं शब्द नहीं है यहाँ पर, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, लेकिन नहीं है तो नहीं लगाना आपको। पढ़ाए हैं, पढ़ाना टीच होता है, थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGHT, ओके ना। सो टू हाउ मेनी चिल्ड्रन हैज दिस टीचर टॉट। और एक कदम आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा, पढ़ाई के बाद इंग्लिश, सो टॉट इंग्लिश। चलिए अब क्या मिलेगा, कितने बच्चों को, तो हो गया यहाँ टू हाउ मेनी चिल्ड्रन लिखा आपने, कक्षा में, बस इतना ही है, इन द क्लास लिख दीजिए, इन द क्लास, यहां पर लिखता हूं इन द क्लास, आज के लिए टुडे,
लास्ट में क्वेश्चन मार्क होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, यदि आपको ये समझ में आ गया तब तो ठीक है, नहीं तो 2-4 एग्जांपल और देता हूं। फिलहाल अभी आप इसको नोट करो जल्दी से। ये 2 सेंटेंस और देखते हैं, इसके माध्यम से प्लेस विद टाइम पक्का हर तरह से क्लियर हो जाएगा। यदि पिछली वीडियो में आपने क्लियर नहीं किया है तो मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, इसमें कुछ हेल्प मिलेगा आपको। जल्दी से देखते हैं। वह छोटा बच्चा, सबसे पहले हमको सब्जेक्ट ढूंढना है। सब्जेक्ट कहाँ है, हम सब कुछ बता चुके हैं, क्या लगाने से क्या क्या मिलेगा, है ना। तो आप पीछे भी जाकर के सारी चीजें देख लीजिएगा, वैसे हम आपको अभी ये सब बता रहे हैं। वह छोटा बच्चा अपने कुछ शरारती मित्रों के साथ, किसके साथ, अपने कुछ शरारती मित्रों के साथ, पकड़ेगा, विद इतना बड़ा है, मीरा के सुंदर और आकर्षक महल में, दिख रहा है आपको, महल में, इतना बड़ा प्लेस है। कहां कहां लगाने से ही प्लेस निकलता है, तो मीरा के सुंदर और आकर्षक महल में, इतना बड़ा प्लेस है। कितने दिनों तक रह चुका है, सबसे पहले कितने दिनों तक ये लिखना है क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड मिलेगा तो सबसे पहले आएगा, ये रूल है। उठा के तुरंत आप सबसे पहले करिए, कितने दिनों तक, क्या होगा, टिल हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक हो गया। तक के लिए टिल होता है, कितना कितने के लिए हाउ मेनी करना है, डे में दिन होता है, आपको पता है। तो टिल हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक हो गया। अब आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ड, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड आती है, ये रूल है, जब भी क्वेश्चन वर्ड लगाओ तुरंत हेल्पिंग वर्ड आनी चाहिए। ठीक, फिलहाल टेंस में आगे नहीं। वह छोटा बच्चा, ये आपका सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ड लगानी है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ड हैज आएगी, हैज। ओके, अब आपको सब्जेक्ट लिखना है, तो सब्जेक्ट यही था आपका। अब वह के लिए दैट होता है, आपको लिख देना होगा। छोटा के लिए लिटिल, LITTLE, बच्चा के लिए चाइल्ड, आप जानते ही हो, पढ़ते हैं बात। हाउ, टिल हाउ मेनी डेज हैज दैट लिटिल चाइल्ड, अब रह चुका है, रहना, यही है ना, LIVE होता ही है, लिव दिस, रहना। अब थर्ड फॉर्म बनानी है आपको, तो इसमें देखिए ई पहले से लगा, सिर्फ डी जोड़ दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो डी लगा देने से ही ये थर्ड फॉर्म हो गया, क्योंकि ये वीक वर्ब है। हमने पहले बताया आपको वीक वर्ब स्ट्रॉन्ग वर्ब क्या है, ओके ना। तो चलिए, टिल हाउ मेनी डेज हैज दैट लिटिल चाइल्ड लिव्ड, अब कहां रह चुका है, बस वही प्लेस आ रहा है। तो मीरा के सुंदर और आकर्षक महल में, यही है आपका प्लेस। इसमें आपको एक चीज देखनी है, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक चीज, सबसे पहले मेक इंग्लिश लिखेंगे आप, इन, यहीं पे प्लेस लिख देते हैं, इन के बाद एकदम लास्ट में जाएंगे। ओके, इन के बाद क्या करना है, एकदम लास्ट में आएंगे। हम इसका भी फार्मूला पता है, जब एक काके की हो, मतलब चाहे जितना भी बड़ा फ्रेज हो, हम आपको बता चुके हैं कि फ्रेज चाहे जितना बड़ा हो, उसमें आपको देखना ये है कि काके की कितना है, एक है, दो है, तीन है, चार है, क्या है। ओके, तो इसमें देखा जाए सिर्फ एक ही काके की है, तो हमने बताया है कि जब भी किसी फ्रेज में एक काके की हो तो फर्स्ट के बाद हमेशा लास्ट लिखेंगे। ओके, दो काके की होता तो उसका फार्मूला दूसरा होता है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जब सिंगुलर होगा, मतलब सिंगल ही होगा, तो हमको फर्स्ट के बाद एकदम लास्ट आनी है। तो इन के बाद फिर मीरा के नीचे लिखा जाएगा। लिखे, चलिए लिखते हैं यहां से, मीरा एम कैपिटल। अब काके के लिए एपोस्ट्रोफी एस होता है, ये आप भी जानते हो, हमने लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस। तो एन के बाद मीराज हो गया, मीराज लिखा मैंने। सुंदर के लिए ब्यूटीफुल होता है, ब्यूटीफुल कर दीजिए, और के लिए एंड कर दीजिए आप यहाँ पर। आकर्षक के लिए चार्मिंग होता है, ये CHARMING, चार्मिंग। महल के लिए पैलेस, PALACE। ओके, कितना ज्यादा आसान है। इन, देखिए मैं फिंगर मेरा ध्यान दीजिएगा, इन मीराज ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग पैलेस हो गया। अब किसके साथ, हमने बताया अपने कुछ शरारती मित्रों के साथ। सेम यहां भी फार्मूला है, सबसे पहले के साथ लिखेंगे, के साथ के लिए होता है विद, क्या होता है, विद। विद के बाद फिर अपना की इंग्रेजी आएगा, लास्ट आएगा, क्योंकि इसमें तो एक भी काके की नहीं है,
बस वही सेम फार्मूला है, एक हो या एक भी नहीं हो, फर्स्ट के बाद हमेशा लास्ट लिखना है। कोई भी फ्रेज हो, चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे प्लेस हो, विद हो, कोई भी एक फ्रेज होता है, तो यदि आपको देखना है एक काके की है तो फर्स्ट के बाद लास्ट लिखना है, एक भी नहीं है तो फिर भी फर्स्ट के बाद लास्ट लिखेंगे, और दो काके की है तो वो फार्मूला नहीं होगा, तब लास्ट के बाद ही पीछे से एक एक वर्ड रखते हुए चले जाएंगे। मैं आगे भी एग्जांपल में दे दूंगा पक्का। सबसे पहले के साथ के लिए विद हमने लिखा, के साथ के बाद फिर अपना एनर्जी आएगा, तो बच्चा के साथ अपना एनर्जी हिज होगा, हिज। अब यहीं से बैक जाएंगे, ओके ना, यहीं से बैक, जैसे इसमें हमने किया था, मे के बाद मीरा, मीरा के बाद ये बैक आए थे, उसी प्रकार से इसमें भी के साथ के लिए अपना एनर्जी लिखा हमने, फिर ये से बैक। अब कुछ के लिए क्या होता है, सम, SOME पता है, शरारती के लिए क्या होता है, नॉटी, यहाँ पे स्पेस है लिख दे रहा हूँ, NAUGHTY, क्या होता है, TY, नॉटी। मित्रों के लिए फ्रेंड्स आप जानते ही हो, FRIENDS क्वेश्चन मार्क। पढ़ो एक बार अच्छे से, एक बार इसको पढ़ के देखो। चलो पढ़ते हैं। Till how many days has the little child lived in Mira's beautiful and charming palace with his some naughty friends? आप भी बार-बार पढ़ने की प्रैक्टिस करो, दो चीजें होगा, पहले तो आपकी फ्लुएंसी आ जाएगी, करेक्शन आ जाएगा, टर्म ब्रेक हो जाएगा, बहुत ज्यादा हेल्प होने वाला है। देखते हैं एक और एग्जांपल है। मेरा बड़ा भाई अपने कुछ पड़ोसियों के साथ उस बारात में कितनी बार खाना खाया है ना, मेरा बड़ा भाई कितनी बार खाना खाया है, कौन खाया है, मेरा बड़ा भाई सब्जेक्ट है, कितनी बार, यही आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है, चलिए लिखते हैं, यहां से बनाते हैं, कितनी बार, क्या होगा, हाउ ऑफन, OFTEN, हाउ ऑफन मींस कितनी बार। कौन खाया है, मेरा बड़ा भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हैज लगाना, तो हैज मेरा बड़ा भाई सब्जेक्ट लिख देना होगा आपको, माय एल्डर ब्रदर, ओके ना। सो हाउ ऑफन हैज माय एल्डर ब्रदर। अब क्या बचा, चूंकि क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब सब्जेक्ट हो गया, नहीं शब्द होता तो नॉट लगाते, कभी नहीं है तो नेवर लगाते। अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है। खाना खाए हैं, खाना के लिए क्या होता है, ईट, ईट मींस खाना होता है, EAT, आपको थर्ड फॉर्म लिखना है, बस इसे भी EN लगा दीजिए, थर्ड फॉर्म हो जाएगा, इसका रूप चेंज हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ये भी स्ट्रांग वर्ब है। How often has my elder brother eaten? क्या खाया है, खाना, खाना, ये ना, खाना के लिए क्या होता है, फूड, आप वो भी लिख दो। अब क्या बचा है, प्लेस लिखना है आपको, चूंकि कितने बार क्वेश्चन वर्ड है, हो चुका है, उस बारात में, यही ना, उस बारात में, सबसे पहले मे की एनर्जी लिखेंगे, क्या होगा मे के लिए, यहाँ लिखें, यहीं से लिखते हैं, इन, फिर उसकी एनर्जी क्या होगा, दैट, इन दैट, बारात के लिए मैरिज पार्टी कर दीजिए, बस, MARRIAGE, मैरिज, PARTY, सिंपल, मैरिज पार्टी, उस बारात में हो गया, किसके साथ, आइए, अपने कुछ पड़ोसियों के साथ, सेम फार्मूला, के साथ के लिए विद, विद दिख रहा है आपको, विद के बाद फिर अपना की एनर्जी, दो भाई के साथ अपना की एनर्जी हिज हो गया यहाँ पे, सो विद हिज क्या बचा, कुछ पड़ोसी, बस सम नेबर्स कर दीजिए, कुछ के लिए सम जानते हैं आप, नेबर्स, NEIGHBOUR, क्वेश्चन मार्क, दिख रहा है, समझ आया कुछ, हेल्प मिला, कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे कैसे वर्ड्स को उठा के किसके बाद क्या रखते हैं, कुछ हेल्प मिल रहा है कि नहीं, यदि कुछ अच्छा लग रहा है तो जो भी बच्चे इन सारी बातों से अनजान हैं, प्लीज उन तक पहुंचाने में मेरी हेल्प करिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू।